student, class 12 science. In electromagnetic induction part 5, we are going to discuss the self-inductance. Self-inductance, which is also known as the inertia of electricity. Inertia of electricity. It is the property of a coil by virtue of which it opposes the growth or decay of the current flowing through it. ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल, कॉइल का प्रॉपर्टी है जो ग्रोथ एंड डीके जो करंट का हो रहा है उसको अपोज करता है. नाउ सी द एक्टिविटी. वन एक्टिविटी और द सिंपल सर्किट. आई हैव टेकन द टू बल्ब्स in this particular circuit, bulb B1, B2, and connected in this way. This is the coil, this is the resistor, and this is the key and the supply battery or the voltage. Now if I am going to switch on, what happens? स्विच ऑन करने पर क्या होगा? बल्ब, दोनों बल्ब में ये बल्ब जो B2 है वो इंस्टेंटली ग्लो करेगा, ब्राइटनेस फुल ऑफ इट्स ब्राइटनेस में आ जाएगा, लेकिन ये धीरे 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 इट विल इंक्रीज टू द फुल ब्राइटनेस, क्योंकि इसका कनेक्शन किसके साथ है? इंडक्टर के साथ है. तो इंडक्टर का प्रॉपर्टी और रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी में अंतर है. इंडक्टर के थ्रू अगर करंट जो जा रहा है तो जैसे ही करंट इंडक्टर के थ्रू पास करेगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बढ़ना शुरू करेगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज होगा. जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज होगा तो होगा क्या? एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट आई इंड्यूस्ड हो जाएगा इसमें, विच इज हैविंग द अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट. करंट जो मेन करंट है उसके अपोजिट ये काम करना शुरू करेगा. कौन? इंड्यूस्ड करंट. तो इसीलिए ये रोकने की कोशिश करता है. इसका फुल ब्राइटनेस आता है कब? कुछ देर के बाद, जब वो इंड्यूस्ड करंट बहुत कम हो गया या जो मेन करंट था वो हावी हो गया, तब जाके ये फुल ब्राइटनेस. लेकिन ये रेजिस्टर के साथ नहीं होता है. ठीक है. नाउ यहाँ पर तो ये इंडक्टर जो है, इंडक्टर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे कॉइल. और कौन सा सिंबल है इसका? एल. तो अगर मान लेते हैं यहां से एक इंडक्टर है यहां पर और इससे आई करंट फ्लो कर रहा है, मेन करंट जो आई फ्लो कर रहा है, ये इंडक्टर है. तो जैसे ही इसमें ये करंट कांस्टेंट नहीं, वेरी कर रहा है. वेरी करते हुए करंट इसके थ्रू जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, इसके चारों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज होगा. तो जैसे वेरी होगा यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इस कॉइल में और साथ साथ करंट भी इंड्यूस होगा. अगर क्लोज सर्किट है तो वो आई इंड्यूस जो होगा उसका डायरेक्शन जो सप्लाई या मेन करंट है उसके अगेंस्ट में होगा. आई इंड्यूस जो है हुआ उसका डायरेक्शन हमेशा इसके अपोजिट में होगा. ओके. नाउ मान लेते हैं इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हमको नहीं मालूम कितना है, तो मान लेते हैं इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स n है. कॉइल या इंडक्टर में n इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्न्स. लेट phi be the magnetic flux linked with each turn. एक टर्न में कितना फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है? 5. तो 5t क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स. टोटल फ्लक्स लिंक्ड कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स कितना था? n. तो हम लोग लिख सकते हैं n5. राइट. तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? ये जो टोटल फ्लक्स है, दैट इज टोटल फ्लक्स दैट इज 5t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. करंट इंक्रीज होगा तो फ्लक्स में भी चेंज होगा, वो भी इंक्रीज होगा. इसी चीज को अगर हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं
So we will get one constant we are using, that is Li. L is the coefficient of self-inductance. Coefficient of self-inductance. ठीक है, अब देखिए यहां पर अब इसके बाद यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, 5t इज इक्वल टू क्या आया मेरा Li. 5t मेरा यहाँ पर 5t टोटल फ्लक्स n फाई था, यहाँ पर लिख दो, तो 5t इज इक्वल टू Li. 5t का वैल्यू कितना था, n फाई इज इक्वल टू Li, और L इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, n फाई बाई i. n नंबर ऑफ टर्न्स है, फाई क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका यूनिट क्या होता है, वेबर, और करंट का एम्पियर. तो वेबर बाई एम्पियर इज ऑल्सो नोन एज हेनरी. इसको क्या डिनोट करते हैं, किस सिंबल से, H. सो हेनरी इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, राइट. N क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, कितना नंबर ऑफ टर्न्स, उसका तो कोई यूनिट नहीं होता है. फाई मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट हो गया वेबर, I का हो गया A, तो वेबर पर एम्पियर इज इक्वल टू द हेनरी. मीन्स हम लोग बोल सकते हैं 1 वेबर बाई 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 हेनरी, राइट. तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये वाला जो इक्वेशन आया, L ऐसा लगता है कि फाई और I पर डिपेंड कर रहा है, बट L डज नॉट डिपेंड ऑन फाई एंड I. L डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कॉइल, ये उसी तरह का है जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. इनफैक्ट ये दोनों के कंबाइंड इफेक्ट है डेंसिटी. इसी तरह से L जो है, L इज अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ द कॉइल और द शेप एंड साइज ऑफ द कॉइल, राइट. अब इसी इक्वेशन को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. EMF इंड्यूस, जो फैराडेज इक्वेशन है, माइनस डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं माइनस डी बाई डी टी. फाई का वैल्यू कितना आया, फाई का वैल्यू एल आई लिख दे रहे हैं. तो यहाँ पर ये ई आई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी. इसको फिर हम लोग ई आई अगर मोड ले रहे हैं, इसका वैल्यू कितना है, एल डी आई बाई डी टी. यहाँ से हम लोग डिफाइन करते हैं किसको, एल को डिफाइन करना होगा, क्या होगा, एल इज इक्वल टू ई आई बाई डी आई बाई डी टी. ऐसे हम लोग यहां से डिफाइन करते हैं. अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो यहाँ ये आया था, तो L इज इक्वल टू कितना हुआ, ई आई बाई डी आई बाई डी टी. अब इसको हमको डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ टू डिफाइन L. यहाँ से आता है कि L इज इक्वल टू ई आई, कब, जब डी आई बाई डी टी कितना होगा, यूनिट वैल्यू, माने 1 एम्पियर पर सेकेंड. ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं. तो सेल्फ इंडक्टेंस इज द EMF इंड्यूस्ड when there is a change in the current with the time is 1 ampere per second. That is the definition of this. अब now एक छोटा सा क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. एक यहाँ पर एक इंडक्टर, ठीक है, इसका मान लेते हैं
4 हेनरी इसका वैल्यू क्या है, ये इंडक्टर। यहाँ से ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये पॉइंट है बी, ठीक है। आई करंट यहाँ से पास कर रहा है और ये दिया हुआ है, ये यहाँ पर दिया हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई बाई डी टी कितना है, मान लेते हैं 6 एम्पियर पर सेकेंड। यहाँ पर क्या चीज़ पूछा है, पहला चीज़ ईएमएफ इंड्यूस्ड, दूसरा so you have to find EI, EMF induced, and the potential difference between V and VA minus VB दोनों। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सिंपल, EMF induced is equal to L DI by dt। L कितना है 4, DI by dt कितना है 6, मीन्स 24 वोल्ट। और VA माइनस VB कितना होगा, ये भी इतना ही होगा, VA माइनस VB इज ऑल्सो 24 वोल्ट। ओके, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल इंडक्टर। आइडियल इंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या है, हाई वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, हाई वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड 0 ohmic reactance। अगर ऐसा है, बहुत सेल्फ इंडक्टेंस बहुत हाई होना चाहिए और रेजिस्टेंस एकदम 0 होना चाहिए, तब दैट इज द आइडियल इंडक्टर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर पॉइंट, द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। हम लोग दूसरा डिस्कस करेंगे ना, वेरी इंपॉर्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। दिस इज द सोलेनॉइड एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस लॉन्ग सोलेनॉइड। दिस इज लाइक दैट। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर, हमको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस केवल ऐसे इसके अंदर रहती है, आउटसाइड प्रैक्टिकली इट इज 0 मैग्नेटिक फील्ड, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज इनसाइड। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस मैथमेटिकली। ये डायग्राम है सोलेनॉइड का, मान लेते हैं लेंथ L है, I करंट फ्लो कर रहा है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स कितना है N, N इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स। मान लेते हैं ईच कॉइल इज हैविंग रेडियस R, R इज द रेडियस ऑफ ईच टर्न। And number of turns per unit length, हमको तो नहीं मालूम है, मान लेते हैं स्मॉल n, इट इज द नंबर ऑफ टर्न्स बाय L। ये हम लोग मान लिए। हमको अल्टीमेटली निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द L। L मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, वो जानने के लिए, वो कैलकुलेट करने के लिए देखिए हम लोग को मालूम है, वी नो द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ सोलेनॉइड, दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, ये हमको मालूम है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, इसके अंदर में म्यू नॉट NI, राइट। नाउ मान लेते हैं इफ फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with
ईच टर्न दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा को देखना होगा, क्या होगा देखिए यहाँ पर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन, और ये जो एरिया, इसका जो एरिया होगा, ईच टर्न इज हैविंग द एरिया एंड एरिया वेक्टर इज ऑल्सो अलोंग द सेम डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का वही डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का भी वही डायरेक्शन, तो एंगल इज 0। सो cos 0 इज 1, सो b इंटू ए, दैट इज योर फाई, राइट। तो b का वैल्यू हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई, एरिया ईच टर्न का एरिया कितना हो, रेडियस कितना है r, तो इसका रेडियस, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये फाई निकला। अगर मान लेते हैं टोटल फाई, टोटल ये एक टर्न का हुआ फाई, टोटल का कितना हो जाएगा, टोटल का n इंटू म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, राइट, इतना टोटल। ना पुट द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू कितना है, स्मॉल n इंटू एल, स्मॉल n इंटू एल, तो फाई टोटल कितना हो जाएगा, n इंटू एल म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर। तो फाई टोटल कितना हो गया मेरा, यहाँ पर आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू आई, ऐसे करके हम लिख दिए ये इक्वेशन नंबर 2। ये टोटल फ्लक्स लिंक्ड, ये मेरा इतना है। अब हम लोग जो जानते हैं अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, फाई टोटल इज इक्वल टू कितना होता है, एल इंटू आई, ये भी हम लोग जानते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट है। अब ये दोनों को हम कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग फ्रॉम 2 and 3 से कंपेयर कर देंगे तो एल का वैल्यू निकल जाएगा। कंपेयरिंग दिस, तो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल, दैट इज द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लॉन्ग सॉलिनॉइड। अब पाई आर स्क्वायर को हम लोग ए के टर्म में भी लिख सकते हैं, ओके। Another point in the self-inductance is that energy is stored in an inductor. Simple circuit, I current flows, switch on. We know that when the current is going to increase, then what happens? EMF is induced in the coil or inductor. So we know that EMF induced is equal to minus L डी आई बाई डी टी, ये हमको मालूम है। ई एम एफ इंड्यूस्ड, एल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, डी आई बाई डी टी, ठीक है। नाउ ई इज इक्वल टू, इफ यू आर टेकिंग द मोड एल डी आई बाई डी टी, फॉर द डेरिवेशन पार्ट वी आर डूइंग इट लाइक दैट, ई इज इक्वल टू दिस, लेट dq charge, very small dq charge be driven through the inductor. Through the inductor. Then work done will be, say the dw is equal to E into dq। कहाँ से आया मालूम है आपको, क्योंकि E क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या EMF इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज, या V इज इक्वल टू W बाई Q होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी का ये फॉर्म है। स्मॉल वर्क डन dw, दैट इज द एनर्जी, E into dq,
इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। ई का वैल्यू कितना होता है, एल डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू। इसको हम लोग डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या करते हैं, एल डी क्यू बाई डी टी दिस बाई दिस इंटू डी आई कर दिए, और डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, आई करंट इंटू डी आई। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, मान लेते हैं इसका लिमिट 0 टू आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, एल कांस्टेंट आई डी आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू आई नॉट। तो ये हो गया आपका वर्क डन इज इक्वल टू एल आई नॉट स्क्वायर बाई 2। And this work done stored as the energy in the inductor। तो एनर्जी का यूज अगर डिनोट कर रहे हैं तो क्या हो गया, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, दैट इज द एक्सप्रेशन, राइट, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। कोई पूछेगा कि मैग्नेटिक एनर्जी, सम साइड क्वेश्चंस, स्टोर्ड इन सोलेनॉइड। हम लोग यहाँ से मैग्नेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, U इज इक्वल टू, अभी हम लोग आया हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। हम लोग को मालूम क्या है सोलेनॉइड के केस में, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, मान लेते हैं आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं, तो यहाँ से आई नॉट कितना आ जाएगा, B बाई म्यू नॉट इंटू एन। और साथ में हम लोग को मालूम है L, अभी हम लोग निकाले थे इसका वैल्यू म्यू नॉट स्क्वायर, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। ए हम लोग एरिया लिए, दैट इज पाई आर स्क्वायर, उसकी जगह में ए ले लिया। तो ये दोनों का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, U इज इक्वल टू हाफ, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो अल्टीमेटली कैलकुलेशन करके आ जाएगा हाफ बी स्क्वायर ए इंटू एल बाई म्यू नॉट, इतना आ जाएगा। दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड। अगर कोई पूछेगा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, वो निकालने के लिए मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी मान लेते हैं U बार से डिनोट कर रहे हैं, तो क्या होता है U बाई वॉल्यूम, एनर्जी बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पर एनर्जी आया था मेरा हाफ बी स्क्वायर ए एल बाई म्यू नॉट, वॉल्यूम A इंटू एल, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ बी स्क्वायर बाई 2 बाई म्यू नॉट। इसको अच्छा से लिख देते हैं, तो U बार इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ओके, नाउ अनदर, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन यू रिमेंबर, if you are using this particular inductor in the combination of the inductor, in series and the parallel, if the series is there, just like in case of the resistor, the equivalent resistor will be L is equal to L1 plus L2. If more is there, dot dot dot, that's the equivalent, right? In case of parallel, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 1 बाई एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2
प्लस 1/L3 एंड सो ऑन। तो ये भी जानकारी होना जरूरी है। यू शुड रिमेंबर दैट इन केस ऑफ द कंसेप्चुअल क्वेश्चन हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। ओके।